बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं नॉलेज ऑफ पाकिस्तान। आज हम PPSC इकोनॉमिक्स लेक्चरर टेस्ट प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 5 शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेन्यू कॉस्ट इन रिलेशन टू इन्फ्लेशन रेफर टू। मेन्यू कॉस्ट इन्फ्लेशन के लिहाज से किसको रेफर करती है? करेक्ट आंसर इज़ बी, कॉस्ट ऑफ ऑल्टरिंग प्राइस लिस्ट। ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की कीमतों को चेंज करने की कॉस्ट को जो ना रेफ़र करती है। What are menu cost? Menu costs are a type of transaction cost incurred by firm when they change their prices. ये एक ख़ास किस्म की ट्रांजैक्शन कास्ट होती हैं जो कि एक फर्म इंक्योर करती है जब भी वो अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट को अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को चेंज करती है। An increase in cost will, cost में increase, correct answer is B, shift aggregate supply को shift कर देता है। An increase in injection into economy may lead to, economy में injection किसकी तरफ जाता है या इसका रिजल्ट क्या निकलता है? Correct answer is A, an outward shift of aggregate demand and demand pull inflation। अगर हम इकोनॉमी इंजेक्शन की बात करते हैं तो एन इकोनॉमी इंजेक्शन occurs when funds are added to an economy from a source other than households and business। जब फंड जो हैं एक इकोनॉमी में हाउस होल्ड्स और बिजनेस के अलावा जो ज़राए हैं उनके ज़रिए ऐड किए जाएं तो उसको हम इंजेक्शन कहते हैं। सोर्स ऑफ इंजेक्शंस इंक्लूड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट। और अगर हम सोर्सेज ऑफ इंजेक्शंस की बात करते हैं इसमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स हो सकती हैं, इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं और एक्सपोर्ट्स हो सकती हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में बी कॉज्ड बाय, डिमांड पुल इन्फ्लेशन किस वजह से होता है? करेक्ट आंसर इज बी, ए रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट। व्हाट इज़ डिमांड पुल इन्फ्लेशन? अगर हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात करते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज अपवर्ड प्रेशर ऑन प्राइसेस दैट फॉलो ए शॉर्टेज इन सप्लाई, ए कंडीशन दैट इकोनॉमिस्ट डिस्क्राइब टू मैनी डॉलर्स चेजिंग टू फ्यू गुड्स। जब बहुत ज़्यादा डॉलर्स जो हैं बहुत थोड़ी चीज़ों को चेज़ कर रहे हों, मतलब उसके बदले में आ रहे हों, तो इस किस्म की कंडीशन को हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। If borrowers and lender agree on a nominal interest rate and inflation turned out to be less than they had expected, correct answer is D, lender will gain all the expenses of borrowers। Under which of the following condition would you prefer to be lender? इनमें से कौन सी कंडीशन में आप lender जो होना प्रेफर करेंगे? Correct answer is D, the nominal rate of interest is 5% and inflation rate or 1%। अगर जो है नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो और जो इन्फ्लेशन रेट है वो 1% हो, यानी कि इंटरेस्ट रेट जो है वो इन्फ्लेशन से ज़्यादा होना चाहिए। Which of the following statement is correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? Correct answer is C, the real interest rate is the nominal interest rate minus inflation rate। अगर हम रियल इंटरेस्ट रेट की बात करें तो ये इक्वल होता है नॉमिनल रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट के। If the nominal interest rate is 7% and inflation rate is 3%, then the real interest rate is, अगर nominal interest rate 7% है, inflation rate जो 3% है, तो फिर real interest rate क्या होगा? Correct answer is A, 4%। तो हम जो इंटरेस्ट रेट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में से इन्फ्लेशन रेट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास रियल इंटरेस्ट रेट आएगा। The basket on which the CPI is based is composed of, basket जिस पर CPI means Consumer Price Index जो है वो बेस करता है, is composed of किस पर मुश्तमिल है? Correct answer is B, products purchased by the typical consumer, वो products जो एक कंज्यूमर ने परचेज की हैं। In 1989, the CPI was 124.0. In 1990, it was 130.7.
what was the rate of inflation over this period. अगर हम बात करें 1989 में CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 124 था, 1990 में ये 130 हो गया। तो इस डाटा से इन्फ्लेशन रेट क्या होगा? करेक्ट आंसर इज़ ए 5.4%। तो इन्फ्लेशन रेट जो है वो 5.4% होगा। The flip curve show the relationship between inflation and what? फ्लिप कर्व इन्फ्लेशन और किसके दरमियान रिलेशनशिप को ज़ाहिर करता है? करेक्ट आंसर इज सी, द रेट ऑफ प्राइस इंक्रीज। ये रेट ऑफ प्राइस इंक्रीजेस को ज़ाहिर करता है। इन द शॉर्ट रन अनएम्प्लॉयमेंट में फॉल बिलो द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इफ़ शॉर्ट रन में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट से भी नीचे गिर सकती है अगर। करेक्ट आंसर इज सी, नॉमिनल वेजेस हैव रिजन मोर देन इन्फ्लेशन। अगर जो नॉमिनल वेजेस जो हैं वो इन्फ्लेशन से ज़्यादा जो ना बढ़ती हैं। द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन प्राइस competitiveness of a country's product may be offset by. Correct answer is D, lower inflation abroad. Under which of the following condition would you prefer to be borrower? इनमें से किस कंडीशंस को देखते हुए आप borrower प्रेफर करेंगे? Correct answer is B, the nominal rate of interest is 20% and the inflation rate is 25%. अगर जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है वो 20% हो और इन्फ्लेशन रेट जो है वो 25% हो। इन इन्फ्लेशन इज़ 8% and the real interest is 3%, then the nominal interest rate must be। अगर इन्फ्लेशन रेट 8% हो और रियल इंटरेस्ट रेट 3% हो तो इस कंडीशन में नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कितना होगा? करेक्ट आंसर इज सी, 11%। Suppose your income rises from rupees 19,000 to 31,000 while the CPI rises from 122 to 169. US standard of living has likely। अगर आपकी इनकम 19,000 से बढ़कर 31,000 हो जाती है जबकि CPI जो है वो 122 से 169 हो जाता है, तो इस कंडीशन में आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या होगा? करेक्ट आंसर इज सी, रीजन। तो इस कंडीशन में जो लाइफ स्टाइल है वो बढ़ेगा। If there is an increase in price of apple which cause consumer to purchase fewer kilograms of apples and more kilograms of oranges, the CPI will suffer from। Correct answer is B, substitution bias। अगर एक प्रोडक्ट की प्राइसेस हाई हो जाती है तो कंज्यूमर उसका सब्स्टिट्यूट उसका मुतबादल जो है वो ज़्यादा खरीदता है। Under a system of floating exchange rate, there is a general tendency of। Correct answer is B, the currencies of relatively high inflation countries is depreciate। Inflation can be measured by all of the following except। Correct answer is D, finished good price index।